वेलकम टू माय चैनल। अगर आपके दोस्त या आपके परिवार का कोई सदस्य या आप खुद ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो पर जरा ध्यान दें, क्योंकि ये वीडियो आपको चौंका सकता है। आज हम बात करेंगे इस फ्रॉड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पर्दाफाश, एक धोखाधड़ी का उद्योग जिसने लाखों लोगों को बेवकूफ बनाया है। मैं ये क्यों कह रही हूँ ये धोखाधड़ी है और लाखों लोग इसकी चपेट में क्यों आते हैं, मैं ये बात भी समझाऊंगी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो दावा करते हैं कि ज्योतिष उनके लिए काम करता है, तो वे वास्तव में इसमें विश्वास करते हैं, तो चिंता नहीं करें, मैं आपके लिए कुछ ज्योतिषीय भविष्यवाणियां करूंगी। हाँ जी, ये सही है। मुझे नहीं पता कि आपकी जन्म तिथि क्या है, आपका नाम क्या है, लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके व्यक्तित्व के बारे में कुछ भविष्यवाणियां करना चाहूंगी जो आपको चौंका देंगी। लोग ज्योतिषियों, हस्तरेखा पढ़ने वालों के पास जाते हैं, जन्म कुंडली बनवाते हैं। पढ़े लिखे युवा भी इन जालों में फंस रहे हैं। आधुनिक युग में हैं हम और हम शिक्षित हैं। क्या हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए? कुछ भी नियति में नहीं है। भगवान ने तुम्हें नियति के पीछे भागने वाली कठपुतली नहीं बनाया है। कुछ सप्ताह पहले भारतीय क्रिकेट टीम दुर्भाग्यवश T20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच हारकर बाहर हो गई थी। दुर्भाग्य से। क्या इसका मतलब यह है कि उनका भाग्य खराब था? ज्योतिषियों के माने तो हुआ इसका उल्टा। उनके मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम की किस्मत बेहद अच्छी थी। सेमीफाइनल मैच से पहले एबीपी पर एक समाचार कार्यक्रम चलाया गया था और 11 ज्योतिषी हमारे विश्व कप जीतने की भविष्यवाणी कर रहे थे। इस समाचार कार्यक्रम में 11 ज्योतिषियों ने कुछ आश्चर्यजनक ज्योतिषीय भविष्यवाणियां की थी। वो कहते थे कि मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि भारत जीतेगा। आप भी 100% गारंटी देते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा था कि अगर हम भारत के चार्ट को देखें तो कल की जीत निश्चित है। भारत की जीत के अलावा इनमें से कई ज्योतिषियों ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि मैच कांटे की टक्कर का होगा और ये एक करीबी मैच होगा, लेकिन जीत की 100% गारंटी है। ये एक अद्भुत मैच होगा जिसे अंततः भारत जीतेगा। उन सबने ये दावा किया था। लेकिन जो लोग क्रिकेट नहीं देखते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि पूरी तरह से एक तरफा मैच निकला। कोई कांटे की टक्कर नहीं थी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने ट्विटर पर भारत का मजाक उड़ाया था और पूछा था कि क्या यह इतिहास का सबसे आसान रन चेंज था। लेकिन ज्योतिषियों के अनुसार ये एक करीबी मुकाबला माना जा रहा था जिसमें भारत की जीत पक्की थी। ठीक है, क्रिकेट मैचों में आप कुछ हारते हैं और कुछ जीतते हैं, लेकिन ज्योतिषीय भविष्यवाणियों में इतना गलत होना ये पहली बार नहीं था। हर साल ज्योतिषी लाखों भविष्यवाणियां करते हैं जो झूठी साबित होती हैं, लेकिन लोग इससे बेपरवाह होते हैं। मशहूर इतिहासकार फ्रांसेस्को गुडचियार्डिनी ने कहा था कि आम लोगों की तुलना में ज्योतिषी आसान जिंदगी जीते हैं। सैकड़ों झूठ के बीच वो एक सच बोलकर लोगों को खुद पर यकीन दिला देते हैं। लेकिन अगर एक आम आदमी सैकड़ों सच बोलता है और एक भी झूठ निकलता है तो वो सारी विश्वसनीयता खो देता है। क्या ये कुछ भी नहीं है? ऐसा क्यों होता है? आइए इस पर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आइए कुछ और झूठी भविष्यवाणियों पर नजर डालते हैं। भारत के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिषी बेजान दारूवाला ने 2020 में कोविड-19 की भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि 15 मई 2020 के बाद कोविड-19 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा या काफी हद तक धीमा हो जाएगा। 15 मई के आसपास ये कोरोना या जो भी आप इसे कहना चाहें बहुत कम हो जाएगा, शायद खत्म भी हो जाएगा। लेकिन अन्य ज्योतिषियों ने भी कोविड-19 को लेकर ऐसी ही भविष्यवाणियां की थी। ये चरम पर नहीं होगा, हम पहले ही चरम को पार कर चुके हैं। 30 मार्च को बृहस्पति केतु छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेगा। इसका मतलब 30 मार्च के बाद हम लगातार कोरोना वायरस के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। इस तरह के उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए थे। इतिहास ऐसी भविष्यवाणियों से भरा पड़ा है। 1499 में एक प्रसिद्ध जर्मन गणितज्ञ और ज्योतिषी जोहान्स स्टॉफलर ने भविष्यवाणी की थी कि दुनिया 20 फरवरी 1524 को खत्म हो जाएगी, एक बड़ी बाढ़ के बाद जो सब कुछ बहा देगी। ऐसा नहीं हुआ।
एक ईसाई अंकशास्त्री डेविड मीड ने भविष्यवाणी की थी कि 23 सितंबर 2017 को दुनिया खत्म हो जाएगी, जब एक छिपा हुआ ग्रह पृथ्वी से टकराएगा। ऐसा नहीं हुआ और ऐसा होगा भी नहीं कभी भी। एक अमेरिकी उपदेशक हैरोल्ड कैंपिंग ने दावा किया था कि दुनिया 21 मई 2011 को खत्म हो जाएगी। उन्होंने अपना संदेश 5000 होर्डिंग्स पर लगवाया था, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने तारीख को अक्टूबर तक के लिए टाल दिया, और जब दुनिया अक्टूबर 2011 में भी खत्म नहीं हुई तो आखिरकार उन्होंने चुप रहने का फैसला किया। लेकिन ये वास्तव में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग इन्हें सुनते हैं और वास्तव में इन पर विश्वास करते हैं। 2009-10 के आसपास प्रमुख समाचार पत्र में ये आया था कि माया कैलेंडर के अनुसार, जो 5125 सालों तक फैला हुआ था, 2009-10 के आसपास एक प्रमुख समाचार पत्र में माया कैलेंडर के अनुसार 21 दिसंबर 2012 को दुनिया समाप्त हो जाएगी। लोगों का मानना था कि उस दिन दुनिया पूरी तरह से खत्म होगी। रॉयटर्स ने 20 देशों में 16,000 लोगों का जनमत सर्वेक्षण किया और पाया कि 7 में से 1 व्यक्ति इस पर विश्वास करता था कि दुनिया 2012 में खत्म हो जाएगी। फिर भी क्यों लोग इन पर विश्वास करते हैं, जबकि वास्तव में इन ज्योतिषीय भविष्यवाणियों का 0.1% भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। उदाहरण के लिए रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले डॉक्टर वेंकट रमन रामकृष्णन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आकाश में तारों और ग्रहों की गति का मनुष्य के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं, लेकिन आपको किसी नोबेल पुरस्कार विजेता या किसी प्रशंसित वैज्ञानिक की बात सुनने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 10वीं कक्षा तक विज्ञान का ठीक से अध्ययन किया है तो आप वही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सूर्य और अन्य ग्रह पृथ्वी पर कौन सा बल लगाते हैं? जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल। चंद्रमा पृथ्वी पर समान गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, जो महासागरों में उच्च ज्वार और निम्न ज्वार का कारण बनता है। गौरतलब है कि गुरुत्वाकर्षण बल महज एक आकर्षण बल है जो दो वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये कैसे तय कर सकता है कि आपको अपने सपनों की नौकरी मिलेगी या नहीं, या फिर आपको अपने पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं। और दूसरी बात, इस पर तार्किक ढंग से विचार करें तो मान ले कि एक व्यक्ति रमेश और एक व्यक्ति सुरेश है। रमेश का जन्म जनवरी में हुआ और सुरेश का जन्म जुलाई में हुआ था। क्या यह संभव है कि दोनों पर गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग होगा? क्या सूर्य लोगों के बीच उनके जन्म तिथि के आधार पर भेदभाव करता है? किसी पर अधिक या किसी पर कम गुरुत्वाकर्षण बल होगा? क्या इसका कोई मतलब है? या हमारा प्रिय मंगल, क्या ये अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति में भेदभाव करता है और केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए ही सौभाग्य लाता है? इस तर्क के बाद एक ही बात दिमाग में आती है कि इसमें एक भी चीज गलत नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है। लेकिन अगर आप अभी भी विज्ञान पर विश्वास नहीं करते हैं तो आइए आपको कुछ और उदाहरण देते हैं, कुछ और तर्क देते हैं। 20 जनवरी से 18 फरवरी के बीच जन्मदिन वाले लोगों के लिए सूर्य कुंभ राशि है। इसके बाद 19 फरवरी से अगली राशि मीन है। यहाँ 3 लोगों की कल्पना करें, बंटी, बबली और बबलू। मान लीजिए ये 3 लोग हैं और बंटी का जन्म 20 जनवरी, बबली का 18 फरवरी और बबलू का 19 फरवरी को हुआ है। बंटी और बबली के जन्मदिन में लगभग 1 महीने का अंतर है, लेकिन दोनों की कुंडली एक ही है। दोनों की सूर्य राशि कुंभ एक ही है, लेकिन बबलू और बबली के जन्मदिन में सिर्फ 1 दिन का अंतर है, लेकिन दोनों की कुंडली बिल्कुल अलग है। क्या इसका कोई मतलब है? जिन 2 लोगों का जन्मदिन एक दूसरे के बहुत करीब होता है, उनका भविष्य बहुत अलग होता है, और जिन दोनों के बीच 1 महीना है, उनका सौभाग्य और दुर्भाग्य समान है। दूसरी बात ये कही जाती है कि ज्योतिष का संबंध व्यक्ति के जन्म की तारीख और समय से होता है। इसका मतलब ये है कि जो जुड़वा बच्चे हैं, जो मिनटों के अंतर पर पैदा होते हैं, उनका जीवन एक जैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखता। 1958 में इस पर अध्ययन किया गया लंदन में।
हमारे द्वारा एक ही समय में पैदा किए गए 2000 से अधिक बच्चों को इस अध्ययन के लिए पंजीकृत किया गया था। अगले कुछ दशकों में उन पर नजर रखी गई और उनके विकास पर भी ध्यान दिया गया। शोधकर्ताओं ने 100 से अधिक विभिन्न विशेषताएं देखी। वयस्कों के रूप में बच्चों ने किस प्रकार की नौकरी चुनी, क्या वे विवाहित थे या अविवाहित रहे, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनका आईक्यू लेवल क्या था, वे खेलों में कितने अच्छे थे, वे गणित में कितने अच्छे थे, उनके चिंतन का स्तर कैसा था। और जब इस पर अध्ययन का परिणाम 2003 में जर्नल ऑफ कॉन्शियसनेस स्टडीज में प्रकाशित हुआ था तो पाया जाता है कि इन 2000 लोगों में कोई समानता नहीं थी। जब एक ही समय में पैदा हुए बच्चों में कोई समानता नहीं होती तो जो लोग एक महीने के अंतर पर पैदा होते हैं उनकी कुंडली एक कैसे हो सकती है। इसकी तुलना किसी भी हादसे या ट्रेजेडी से करें। किसी पुल का गिरना, भूकंप का आना, बाढ़ जहां सैकड़ों लोग एक साथ मर जाते हैं, क्या वे 100 लोग एक ही समय पर पैदा हुए थे? क्या उनकी कुंडली एक जैसी थी? क्या उनके ज्योतिषीय संकेत समान थे? कभी नहीं हो सकता। तीसरी बात, यदि हमारा भाग्य, हमारा भविष्य पहले ही तय हो चुका है तो कोई साधारण ज्योतिषी इसे कैसे बदल सकता है? भोले भाले लोगों के लिए ये ज्योतिषी जो समाधान पेश करते हैं, निर्मल बाबा का दावा है कि समोसे के साथ हरी चटनी खाने से आपकी किस्मत चमक जाएगी। उनका एक और दावा था कि समोसे को खिलाओ, इससे तुम्हें सौभाग्य मिलेगा। क्या आसमान में से चांद नीचे देखेगा और सोचेगा कि ये व्यक्ति अपने समोसे के साथ हरी चटनी खा रहा है, इसलिए उन्हें परेशान करना बंद कर देना चाहिए? लेकिन हरी चटनी चंद्रमा को बहुत प्यारी है। या कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अपने नाम में एक अतिरिक्त आर जोड़ने से अधिक भाग्य आएगा। अगर आयुष्मान खुराना अपने नाम के साथ एक और आर जोड़ लें तो इससे उनकी किस्मत चमक जाएगी। या फिर अगर आप रानी मुखर्जी के नाम से एच हटा दें तो अंतरिक्ष में तारे और ग्रह एक अलग तरह का बल लगाना शुरू कर देंगे। तुषार में एक अतिरिक्त एस जोड़ना, उन्हें तुषार कपूर की जगह तुषार कपूर कहकर पुकारा जा रहा है, उसके लिए इतनी अच्छी किस्मत लेकर आएगा कि वो रातों रात सुपरस्टार बन जाएगा। लेकिन ये एक अच्छा अभिनेता बनने के लिए आपके पास अच्छा अभिनय और कौशल होना जरूरी होता है। अगर कोई केवल अतिरिक्त एस के साथ एक अच्छा अभिनेता बन सकता है तो हर किसी के नाम में एक अतिरिक्त एस होगा। कई लोग जीवन साथी चुनने से पहले अपनी जन्म कुंडली मिलाते हैं और विवाह किसी ज्योतिषी द्वारा तय की गई शुभ तिथि पर, शुभ समय पर होता है। तो कहा जाता है कि ऐसा ना करना वैवाहिक जीवन के लिए बुरा होता है। तो क्या इनका पालन करने वाले लोगों का तलाक नहीं होता? और जिन देशों में ये रीति रिवाज नहीं है, क्या वहां पर शादियां सफल नहीं होती? सबसे महत्वपूर्ण बात अगर ये है कि किसी ज्योतिषी की भविष्यवाणियां सचमुच सटीक होती हैं तो वे अपना पैसा शेयर बाजार में क्यों नहीं निवेश करते? वे सब कुछ जानते हैं, वे हर चीज की भविष्यवाणी कर सकते हैं, वे अपना पैसा निवेश कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। इसके बारे में आप खुद सोचें। वे यहाँ क्रिकेट मैचों के परिणामों की भविष्यवाणी कर रहे हैं। वे भविष्यवाणी करते हैं कि कौन सी फिल्में हिट होंगी, वे कौन सी फ्लॉप होंगी। वे व्यवसायियों को व्यवसाय करने की सलाह देते हैं। अगर वे इतना ही जानते हैं तो उन्हें शेयर बाजार में व्यापार करना चाहिए और लॉटरी जीतनी चाहिए। लेकिन आपने ज्योतिषियों को इतना पैसा निवेश करते और अरबपति बनते कभी नहीं देखा होगा। इसके बजाय हम क्या देखते हैं कि बेचारे ज्योतिषी आपसे पैसे मांग रहे हैं। अगर आप तारों और ग्रहों के बारे में जानने की रुचि रखते हैं तो ज्योतिष नहीं बल्कि खगोल विज्ञान का अध्ययन करें। स्टीफन हॉकिंग की ए ब्रीड हिस्ट्री ऑफ द टाइम जैसी किताबें पढ़ें। हमारा देश तार्किक भ्रांतियों से भरा हुआ है। मैंने इतने सारे बिंदु सूचीबद्ध किए हैं, स्पष्ट रूप से ये बताया है कि तार्किक रूप से ये गलत है, वैज्ञानिक रूप से गलत है। इसका कोई मतलब ही नहीं है। लाखों लोग अभी भी ज्योतिष में विश्वास करते हैं। क्यों? इसके 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। इसमें से पहला है लोगों का कमजोर दिमाग। हमारा भविष्य अनिश्चित है। हम सभी का भविष्य अनिश्चित है। कोई भी निश्चित रूप से गारंटी नहीं दे सकता कि हमारे भविष्य में 100% कुछ ऐसा ही होगा।
और अनिश्चितता लोगों को परेशान करती है और वे इस अनिश्चितता से डरते हैं। इस डर का समाधान वो ज्योतिष में ढूंढते हैं। ज्योतिषीय भविष्यवाणियां लोगों को निश्चितता देती हैं। किसी ज्योतिषी की सकारात्मक भविष्यवाणी व्यक्ति को खुशियों से भर देती है। इसे उन्हें अपने आप को सेफ फीलिंग मिलती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ऐसी मान्यताएं कमजोर मन की निशानी होती हैं और आमतौर पर ऐसे लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन लोग ज्योतिषी के पास जाना पसंद करते हैं क्योंकि ये लोग पहले से ही ज्योतिष में विश्वास करते हैं। ये ज्योतिष में विश्वास करना चाहते हैं। ये लोग ज्योतिषी के सवाल या संदेह नहीं करेंगे उन पर कभी भी। ज्योतिषी जो कहता है लोग उन पर आंख बंद करके विश्वास कर लेंगे क्योंकि वे बिल्कुल यही करना चाहते हैं। वे अपने जीवन में सेफ फीलिंग सिर्फ ज्योतिषियों के कथन में ही ढूंढते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से नहीं हैं, अगर आपका जीवन के प्रति स्वस्थ संदिग्ध दृष्टिकोण है, तो फिर भी आप ज्योतिषी की खोखली बातों में फंस जाते हैं। ज्योतिषी ऐसे दावे करेंगे, जब आप 30 वर्ष के हो जाएंगे तो आपका भाग्य बेहतर हो जाएगा। इस बात पर आप ध्यान दें कि यह कथन कितना सामान्यकृत था। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। भाग्य बेहतर होगा, आपको बेहतर वेतन के साथ नई नौकरी मिल सकती है, आपकी शादी हो सकती है, आपको बच्चा हो सकता है, या शायद आप किसी दुर्घटना में बाल बाल बचे हों। लेकिन आप दुर्घटना का शिकार होने का दुर्भाग्य नहीं देखेंगे। आप देखेंगे कि आप कितने भाग्यशाली थे कि दुर्घटना से बच गए। आपके अच्छे समय ने आपकी मदद की। या फिर ज्योतिषी आपको बता सकता है, आपके बचपन में एक घटना घटी थी, इसने आपके जीवन पर स्थायी प्रभाव छोड़ा है। एक बार फिर से, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। किसी घटना में आपके पालतू जानवर की मृत्यु का उल्लेख हो सकता है, या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु, या फिर आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया हो और आपको धमकाया गया हो। इसका मतलब यह भी हो सकता है। हर किसी के बचपन में कोई न कोई घटना जरूर घटी होती है। लेकिन जब आप किसी ज्योतिषी को ये कहते हुए सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि वो सही बोल रहा है। कोल्ड रीडिंग के अलावा एक और मनोवैज्ञानिक घटना है जिसे बार्नम इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे फ्यूचर इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1948 में मनोवैज्ञानिक बर्ट्राम आर फोरर द्वारा एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रयोग किया गया था। इसमें उन्होंने अपनी कक्षा के 39 विद्यार्थियों की एक परीक्षा ली। उन्होंने कहा कि परीक्षा के बाद प्रत्येक छात्र की उत्तर पुस्तिका की जांच की जाएगी और उनके उत्तरों के आधार पर हर छात्र का व्यक्तित्व, उसका डायग्राम बनाया जाएगा। विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी। 1 सप्ताह के बाद सभी को एक पेपर मिला। कागज पर उनके नाम और उस पर 13 गुणों का उल्लेख। वे गुण जो किसी व्यक्ति में हो सकते हैं। कुछ दयालु होते हैं, कुछ जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, कुछ इसी तरह। प्रत्येक छात्र के लिए 13 गुण सूचीबद्ध किए गए थे। फिर मनोवैज्ञानिक फोरर ने अपने छात्रों से पूछा कि वे क्या सोचते हैं। यदि गुण उनके व्यक्तित्व का सटीक चित्रण करते हैं, छात्रों को गुणों को 0 से 5 के पैमाने पर रेटिंग देनी थी, जहां 5 का मतलब होगा कि ये 100% सही है और 0 का मतलब होगा कि ये गलत है और उनके व्यक्तित्व का वर्णन नहीं करता। 39 छात्रों में से केवल 5 ने इसे 4 से कम रेटिंग दी। इन रिपोर्टों की औसत सटीकता 5 में से 4.26 थी। इसका मतलब था कि लगभग हर छात्र का मानना था कि जिन 13 गुणों का उपयोग किया गया था वे उनके व्यक्तित्व का सटीक वर्णन करते हैं। यही पेच है। इन छात्रों को एक ही तरह का पेपर दिया गया जिस पर एक जैसे गुण लिखे गए थे। व्यक्तित्व रेखा चित्र प्रत्येक छात्र के लिए समान था। फिर भी प्रत्येक छात्र का मानना था कि ये उनके अद्वितीय व्यक्तित्व को दर्शाता है। फोरर ने ये निष्कर्ष निकाला था कि एक ऐसा विवरण देने से जो व्यापक और सामान्यकृत हो, यानी कि सभी का समान हो, लगभग हर एक पर लागू होता हो, और ये सुझाव दिया जाए कि ये व्यक्ति के लिए तैयार किया गया है, लोगों को विश्वास होगा कि ये उनके लिए बनाया गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग अपने बारे में अच्छी बातें जानना पसंद करते हैं। जो लोग आपके बारे में अच्छी बातें नहीं कहते, उनको वो महत्व ही नहीं देते, गलत बताते हैं। यदि कोई सकारात्मक नहीं है तो कुछ ऐसा हो जो सहानुभूतिपूर्ण हो। और दूसरा, हर कोई ये सोचना पसंद करता है कि वे विशेष हैं। हर कोई अपने आप को अनोखा समझता है, लेकिन हकीकत में लोग इतने अनोखे हैं नहीं।
मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बार्नम इफेक्ट का उपयोग करके आपके लिए ज्योतिषीय भविष्यवाणी करते हैं और आपके व्यक्तित्व का खुलासा करते हैं। मुझ पर विश्वास नहीं है, मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, आप YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं। मैं आपकी जन्म तिथि नहीं जानती, मैं आपका नाम नहीं जानती या आपके जन्म का समय भी नहीं जानती, फिर भी आपके व्यक्तित्व की इतनी सटीकता से भविष्यवाणी करूंगी कि तो क्या आप अपनी भविष्यवाणियों के लिए तैयार हैं? जी हाँ, इसमें सबसे पहली है आपके पास इतनी क्षमता है जिसका उपयोग आपने अभी तक नहीं किया है। आपको अपने जीवन में कुछ विविधता की आवश्यकता है, इसीलिए आपको ये पसंद नहीं है कि कोई आप पर रोक लगाए। आप क्या सोचते हैं, क्या ये सटीक नहीं है? आप में से कुछ लोगों की मानसिकता भेड़चाल की हो सकती है, लेकिन आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे। यही कारण है कि आपको भविष्यवाणियां सही लगेंगी। ये संभव है कि आप में से कुछ लोगों को दिनचर्या पसंद हो, एक ही तरह के कपड़े पहनना, सालों तक एक ही तरह का संगीत सुनना, सालों तक एक ही तरह के रेस्टोरेंट में जाना, एक ही तरह का खाना, चाहे वो छोले भटूरे, समोसा, टिक्की ही क्यों ना हो। इस हद तक कि क्या आप उपमा या पीटा ब्रेड आजमाना नहीं चाहेंगे? लेकिन कोई भी स्वयं ये स्वीकार नहीं करेगा कि वे दिनचर्या तक ही सीमित रहना चाहते हैं। हर किसी को कोई न कोई बदलाव पसंद होता है, भले ही आपका जीवन बेहद उबाऊ हो। आप ये स्वीकार नहीं करना चाहेंगे कि आप एक उबाऊ जीवन जी रहे हैं। इन सकारात्मक बयानों के अलावा फोरर के सहानुभूतिपूर्ण बयान और भी ज्यादा मनमोहक है। आपने देखा होगा कि अपने बारे में सब कुछ किसी को बताना अच्छा नहीं है। अगर आपको संदेह होता है कि आपने सही निर्णय लिया है या नहीं, अब हमारा ज्योतिषी आपको सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्ण कथनों का एक सुखद मॉकटेल प्रस्तुत करते हैं। आप खुशी से इसे पी लेंगे। आप बहुत दयालु हैं। आप हमेशा दूसरे लोगों की खातिर एडजस्ट करते रहते हैं, क्योंकि लोगों का प्यार और सम्मान आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप लोग आपका फायदा उठाते हैं। वे आपको एक भावनात्मक व्यक्ति मानते हैं, आपको मूर्ख समझते हैं। इसे सुनने के बाद आप आत्मग्लानि और अहंकार में लोटपोट हो रहे हैं। आप सोचेंगे कि हमारा घरेलू ज्योतिषी तो बहुत अच्छा है, सटीक भविष्यवाणी करता है। हमारे ज्योतिषी को आपका अनोखा व्यक्तित्व कैसे पता चला? हर एक को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ज्योतिषियों का दिमाग अक्सर चौकन्ना रहता है। करण सिंह जैसे मानसिकतावादियों के समान वे चारों ओर सुराग ढूंढते हैं। कोई व्यक्ति कैसे कपड़े पहनता है, उसकी ड्रेसिंग शैली क्या है, क्या ये औपचारिक शर्ट और पतलून या टी शर्ट पहनता है, वो फिट है, वे किस भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या वे सादी हिंदी का प्रयोग करते हैं या क्षेत्रीय भाषाओं का मिश्रण है, फिर वे हिंदी में अंग्रेजी शब्दों का खूब प्रयोग करते हैं या वे आश्वस्त हैं या वे असुरक्षित हैं, या आप किसी व्यक्ति के साथ इन पहलुओं पर गौर करेंगे तो आप उस व्यक्ति के बारे में बहुत सी बातों का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। वे किस तरह का भोजन खाते हैं, उनके शौक क्या हैं, उनकी नौकरी, उनका आर्थिक कद, उनकी शिक्षा, उनका स्तर। ज्योतिषी भी ऐसा ही करते हैं। मनोवैज्ञानिक घटनाओं का इस्तेमाल ये ज्योतिषी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए करते हैं और इन तकनीकों को अपनाते हैं। हमारे देश में करोड़ों लोग जो इस तरह के फर्जीवाड़े का शिकार हो जाते हैं। करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये ज्योतिष घोटाला चल रहा है। अब जब आप सच्चाई जान गए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और ज्योतिष में विश्वास करने वाले लोगों के साथ साझा करें और वीडियो लास्ट तक देखें। कृपया आपसे विनती है कि कोई इन बातों से नाराज ना हो, क्योंकि इसका असर सबसे पहले कमजोर दिमाग वाले लोगों पर होता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।